उस्मान साहब कहाँ पर हैं आप? ये कहाँ बैठे में? वली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? यार ये क्या सीन है यार? देखिए, मैं तो समझ रहा था कि अंदर से आ रहे हैं तो जरा गर्मी में, और आप तो वैसे भी सूट वगैरह पहने में। लेकिन इस गर्मी में भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बाहर की तरह नहीं है। हाँ यार, ये तो अच्छा हवा यहाँ से आ रही है। यहाँ क्या से क्या? आपने फील किया कुछ? हाँ, ये जादू क्या है? ये जादू आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट शुरू से हाँ और एरिया के बारे में। पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर चलो। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हाँ, जादू है क्या। इसकी तो डिटेल मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। आइए। चलो ओके। सो उस्मान, मैंने अभी तक मेरे ख्याल से कोई कितने 90-100 के करीब वीडियोस कर ली हमने अपने चैनल मोर देन 100 हो गई। मोर देन 100 हो जी, गई। more than मैं 100 देखूंगा जाकर। जी। सो उसके अंदर अभी तक ऐसा कोई सेटअप नहीं देखा था। मैंने आपको बुलाया इसीलिए, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, अल्ट्रा लग्जरी एक प्रोडक्ट है। हाँ, डेवलपर का नाम है यहाँ भी रीफ। एसी लगा देते हैं। खैर, चलो हम अंदर चलते हैं। ये बन रहा है, ये संकिन गार्डन बनने वाला है। हाँ ओके लेकिन ओके। इसके अलावा भी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। बड़ी इनोवेशन सी एक टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। और इसमें जो है आपको DLRC में एक बहुत ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अलावा भी अभी और भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपर का नाम है रीफ। ओके। और ये डेवलपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ये लोग जो है एक लोकल ही है इनका। हाँ। अच्छा, लोकल इमराती ओनर है। इमाराती ओनर। ओके। और उसके अलावा जो बैंकिंग मतलब बिजनेसमैन फैमिली है। और DLRC में 2 प्रोजेक्ट हैं, फुरजान में एक है और एक दुबई आइलैंड में अपकमिंग आने वाला है प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ओके। और ये तुमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताया था कि इनके जो ओनर हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंग की जो नेमिंग है वो 1000 से स्टार्ट की है। उनको 1000 बिल्डिंग्स 1000 यानी काउंटडाउन उन्होंने शुरू किया है। उनका टारगेट जो है कि उन्होंने 1000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अभी ये चौथी बिल्डिंग है। तो ये 996 है या 97 है? 997 इज अबाउट टू लॉन्च। अबाउट टू बी लॉन्च। Yes, ओके। yeah. और अभी 1000 आ चुकी है। 1000 999 आ चुकी है। हाँ। 999 एंड 998 इज Okay. ऑलरेडी लॉन्च्ड। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में इनके 2 प्रोजेक्ट हैं। एक जो है वो लो राइज है, G+6 की बिल्डिंग है। दूसरी जो है G+20 की है। उसके अलावा फुरजान में एक ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। दुबई आइलैंड में अपकमिंग लॉन्च है। राइट ओके। और हमको पेमेंट प्लान और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, बट जो मैं जो बार बार वही सोच रहा हूँ कि बालकनी में जाके बालकनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेट किया है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें लगाई है टू ओवरकम द इशू। आई वाज जस्ट लिसनिंग मरियम। जी 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 जी, ये पेटेंटेड है फॉर 25 इयर्स ग्लोबली। तो जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जब भी ऑल्दो कि डिफरेंट किस्म के एयर कंडीशनिंग, आउटडोर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, बट उसने जो बताया था कि ये फ्लोर लेवल के ऊपर भी जो है ना ये चेंज हो रहा होता है। जी जी, ये जो साइंस है इस पे थोड़ा इन्होंने रिसर्च करके और फिर इन चीज़ों को डेवलप किया है। तो इन्होंने थोड़ा सा फ्लोर ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे 3 फीट नीचे डीप में एक सिटिंग एरिया बनाया है। और उसमें जो है उससे बेहतर है यार वो जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, वो स्विमिंग पूल तो मुझे स्विमिंग पूल से ज़्यादा बेहतर है। हाँ। क्योंकि फिर आपकी यूटिलाइजेशन जो है बढ़ जाती है। अभी तक का जो अगर आपने देखा हो कॉन्सेप्ट क्या है कि बालकनी एरिया हम कम से कम ही चूज़ करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ड्यू टू दिस लोग चाहेंगे कि बालकनी बड़ी होनी चाहिए। राइट। तो इसका फिर हम देखें, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ, मॉडल दिखा के फिर मजीद चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आइए। अच्छा, तो वली भाई ये है वो प्रोजेक्ट जो दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये रीफ 998 है। इसमें 3 बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल है, फिर 3 पार्किंग्स हैं। फर्स्ट फ्लोर डेडिकेट कर दिया है पूरा अमेनिटीज के लिए। अमेनिटीज बताऊंगा, बड़ी अमेजिंग अमेनिटीज हैं। और फिर उसके बाद 20 रेजिडेंशियल फ्लोर है। रूफ टॉप को भी यूटिलाइज किया है, जस्ट लाइक बालकनीज को यूटिलाइज किया है, ऐसे ही रूफ टॉप को भी यूटिलाइज किया है। वहाँ पे मल्टीपल कोर्ट्स हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको डिटेल। ये रूफ टॉप है इसका? ये रूफ टॉप है इसका। अच्छा, इसको अगर दिखा दें थोड़ा सा आगे आकर। रूफ टॉप। सो ये रूफ टॉप है, राइट। इसको भी इन्होंने, तो आप देख सकते हैं इसमें रूफ टॉप के ऊपर हमारे पास क्या चीजें हैं। स्केट पार्क है, राइट, टेनिस कोर्ट है, ओके, क्रिकेट पिच है, मल्टीपर्पज कोर्ट है, स्क्वाश कोर्ट भी है। ओके, एंड दिस ओके स्क्वाश, Yes. ओके फाइन। और ये ग्रीन एरिया भी है इसके अंदर, जी, राइट। अच्छा, तो मुझे बड़ा नॉर्मली अगर इंटरेस्टिंग, वली भाई बताओ आपको, हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में 80% बिल्डिंग्स हमारी रेजिडेंशियल ऐसी हैं रूफ टॉप जिसमें एक्सेसिबल नहीं होता। नहीं होता। हाँ, तो इसको यूटिलाइज किया है इन्होंने रूफ टॉप को भी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पर जब मैं बालकनी में बैठा हुआ था, अभी हम दोबारा जाएंगे उसके अंदर देखेंगे, तो अगर इसको भी आप दिखा सकें थोड़ा सा करीब आकर। तो ये जो मैं समझ रहा था कि ये पूरा एक लेवल होगा
और क्योंकि इसमें एक लेवल थोड़ा अप है और एक लेवल थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो चिलर वगैरह लगा हुआ है, चिलर वगैरह लगा है तो जी। ये इन्होंने इसको स्पेस यूटिलाइजेशन की भी और उसमें थोड़ी सी जगह दी हुई, अदरवाइज वो चाहते तो उसको फ्लैट कर सकते थे, फ्लैट लेकिन भी कर फ्लैट नहीं सकते किया हैं। हुआ उसको। तो ये तो हमने मेरे ख्याल से इसी तरह की चीज देखी, और ये थोड़ा सा ये और नहीं, ये भी उसी तरह की चीज है। ओके ओके गॉट इट, सही, ओके। तो वो डिफरेंट लेआउट्स की डिफरेंट डिजाइन्स हैं। ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास क्या कुछ मौजूद है, हमारे पास स्टूडियोज हैं, 1 बेड है, 2 बेड है, और उसके अलावा 3 बेडरूम भी मौजूद है इसमें। सही। और सब जो है वो संकिन बालकनी या फिर क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर जिसको ये इन्होंने बताया है, वो चीज़ मौजूद है। यानी कि आपका जो भी टेम्परेचर है, आउटसाइड का टेम्परेचर अगर आपका 45 है तो आपका बालकनी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। गुड 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 जी। सो अच्छा, और इसके अलावा कोई एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द एरिया? एरिया दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, सर आपको पता है कि इस मुझे तो वक्त पता है, जीएफएस का हमने किया था काफी, देखिए बिनगाती, इम्तियाज, उसके अलावा एजी वाले उन्होंने भी लॉन्च किए हैं काफी सारे। स्काई कोट टावर नामवर है, लोगों को अगर नहीं पता हो डीएलआरसी क्या है, डीएलआरसी नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, नहीं पता हो, स्काई कोट टावर, स्काई कोट टावर बताएंगे तो फिर पता बिल्कुल चल जाता है। बिल्कुल। तो ये तमाम प्रोजेक्ट मौजूद है। 60% एरिया डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो 100% डेवलप है, लेकिन अगर रेजिडेंशियल टावर की देखा जाए बात तो 60% डेवलप है। आई थिंक 60-70,000 की पॉपुलेशन है सिर्फ डीएलआरसी की। कनेक्टेड है विद द अलैन रोड विच इज मेजर हाईवे, और उसके अलावा जायद बिन हमदान रोड, दोनों मतलब बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है कॉर्नर के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखें 87% जो है ना वो डेडिकेटेड है रेजिडेंशियल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और बहुत ज़्यादा कमर्शियल चीज़ें नहीं आने वाली, और कमर्शियल नहीं आने वाली, और प्लस ये कि वो जो एकेडमिक सिटी बराबर में ही है उसमें बड़ी चीज़ें हैं जो कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जो कि मैंने कुछ लोगों को मैं खुद भी जानता हूँ जो अपने बच्चों की उन यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं जो एकेडमिक सिटी वाली हैं, तो उसमें प्रॉब्ली वो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे डीएलआरसी के सराउंडिंग में। यस, क्योंकि एकेडमिक सिटी में इटसेल्फ अगर देखें तो आप या तो सिलिकॉन ओएसिस में रेजिडेंशियल, या लिवान में, सिलिकॉन या ओएसिस में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी है, काफी बहुत ज़्यादा नई डेवलपमेंट आ नहीं रही है, तो वो इस वजह से वो ये बहुत अच्छा एक ये देखें ना, अभी प्राइस, एंट्री प्राइस भी तो देखें ना कि एंट्री प्राइस पॉइंट जो है वो बड़ा रीजनेबल है इस वक्त डीएलआरसी का। अभी हम जो देख रहे हैं, जो तेजी से डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में इसमें मजीद जो है प्राइसेस ऊपर जाने। अच्छा, एमेनिटीज के बारे में तुमने बताया था कि कुछ बता रहे थे तुम, बड़ी अट्रैक्टिव एमेनिटीज हैं, अनलाइक मतलब कि 2-4 स्टैंडर्ड बिल्डिंग वाली नहीं है। एक ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, रीफ जो दे रहा है ना, बुटीक डेवलपमेंट दे रहे हैं और एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग दे रहे हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आपके पास बिल्डिंग में ही वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि जस्ट लाइक आप रिजॉर्ट के लिए जाते हैं कहीं बाहर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे इन्फिनिटी पूल भी है, आउटडोर सिनेमा भी है। उसके अलावा एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है वेजिटेबल प्लांटेशन का। यानी कि हर रेजिडेंट की एक छोटी स्पेस दी है और वहाँ पे आप जाके प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको इसी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही मिल जाएगी? ये कॉम्प्लेक्स हर बिल्डिंग में मौजूद है। नॉट ओनली दिस, रीफ की अपनी जो ऐप है उस ऐप के थ्रू आप एक से दूसरी बिल्डिंग की भी एमेनिटीज एज अ रेजिडेंट यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कहीं नजर आ रही है हमको ये बैक साइड पर या इस तरफ? मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया वगैरह और जिम वगैरह नजर आ रहे हैं। ये इन्फिनिटी पूल तो मुझे नजर आ गया, ये इन्फिनिटी पूल है। और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर जो दिए हुए हैं कुछ एरियाज, इसमें क्लियरली नहीं है लेकिन ब्रोशर्स में मौजूद है। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. ओके वली भाई, ये देखिएगा, ये इनका शो अपार्टमेंट है, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी एलेक्सा के साथ है। इसमें आपके साथ फिंगरप्रिंट
कोड या ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, तो जो लोग शॉर्ट टर्म रेंटल वगैरह पे देना करना चाहते हैं तो इजीली इसको ओके रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा, ये हॉल है। हॉल जो है, आप जो बात कर रहे हैं रीफ लग्जरी डेवलपमेंट, तो आपको लग्जरी नज़र आएगी। ये ओपन किचन के साथ आएगा, बिल्ट इन बॉश की अप्लायंसेस हैं, 1 ईयर वारंटी के साथ है, तो स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं शोकेस वगैरह बनाया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है यार, ये वाकई आप बॉटल्स वगैरह सारी मतलब रख इतनी सकते छोटी सी जगह अगर आप यूं करके देखें ना, तो ये इतनी छोटी सी जगह है, इसको स्पेस यूटिलाइजेशन जो है ना इसकी, अदरवाइज आपका एक कैबिनेट होता है और वो बहुत छोटी सी जगह उसमें शेल्व्स होते, बट दिस आई लाइक ये इस तरह से आप निकालें। अच्छा, एक चीज, ये चीज मैं ये सोच रहा था कि ये और एक दो चीजें और भी हम आगे देखेंगे इनका, अगर क्योंकि ये काफी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो अगर इसमें कोई मसला आता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये वैसे तो क्वालिटी अच्छी है, बट यू नो दीस थिंग्स कैन। सिंपल रिले है, लेकिन इसकी 5 इयर्स की वारंटी है। अच्छा, 5 इयर्स की वारंटी है। तमाम जो आपको यहाँ पे इनकी अपनी बिल्ट इन फिक्सचर्स नजर आ रहे हैं, हाँ हाँ, उनकी अपार्ट फ्रॉम द ब्रांडेड अप्लायंसेस की 1 ईयर की होगी। जैसे ओवन हो ये गया, बॉश है, सारा जर्मन ब्रांडेड है। लेकिन ये इनकी वारंटी तो 5 साल की नहीं होगी ना? इनकी नहीं है, इनकी 1 ईयर की वारंटी है। हाँ। आप स्पेस की यूटिलाइजेशन बड़ी जबरदस्त की है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, अनलाइक अगर आपने देखा हो ये चीजें हमें और दूसरे अपार्टमेंट्स में नजर नहीं आती हैं। इसी तरीके से आपको ये देखें, काफी सारी स्टोरेज है, सही, मतलब कि खवातीन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, ये भी इस तरह की चीज है जो कि खराब बाद में हो सकती है। इसमें लिखा हुआ 5 kg इसमें हैंडल होगा, तो अगर इतना नीचे आ जाता है सो इट्स रियली गुड, बट ये कह रहा हूँ 5 इयर्स की वारंटी होगी इसमें। यस, ये मेंटेनेंस जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम द बिल्डिंग डेवलपर। ओके। स्पेस की आप देख लें, यूटिलाइजेशन हर तरफ से, बहुत सारी स्टोरेज दी हुई है। अगेन ये भी स्लाइडिंग है, यहाँ पर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और ये डाइनिंग टेबल वगैरह तो नहीं आएगी ना? नहीं, फर्निश नहीं होगा। फर्नीचर कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके अलावा जो आप चीजें देख रहे हैं जो फिक्स हैं, वो सब चीजें। तो लेआउट यही होगा? लेआउट ये थोड़ा सा बड़ा लेआउट है, हाँ। मगर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है, डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल है। सीलिंग हाइट देख लें, 3.1 मीटर की सीलिंग हाइट है, अच्छा एक स्पेशियस लुक देने के लिए। उसके अलावा आपको पता है कि जो बालकनी के बारे में हम बात कर रहे थे, बालकनी वो भी अगेन कि कौन सा लेआउट है, तो किसी लेआउट में बालकनी आपको हॉल में मिलेगी, किसी में जो है वो बेडरूम के साथ मिलेगी, जो इसमें बेडरूम के साथ है ये, क्योंकि शो अपार्टमेंट बनाया है। सही। और ये वो पाउडर रूम है, और इसकी यहाँ पर भी स्टोरेज है, आई बिलीव मल्टीपर्पज स्टोरेज है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको भी यूटिलाइज किया हुआ है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन यहाँ यहाँ पर आएगा। ओके, ठीक है, ओके, सही। बाथरूम के अंदर ये जितने भी फिक्सचर हैं ग्रोहे के, और अच्छा ब्रांड है ग्रोहे यहाँ पर, देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बेडरूम है ना? बेडरूम, यार ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सोचा है अभी तक कि ये आपका कंट्रोल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का कंट्रोल आपको पूरा उठ के जाना पड़ता है, फिर वहां तक आप उसको नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से कर लेंगे। प्लस ये स्विच भी यहाँ दिया है ना, वरना स्विच क्या होता है नॉर्मली नीचे होता है। यस, सो दैट इज रियली थॉटफुल थिंकिंग। और ये अच्छा वॉक इन वार्डरोब्स, अगेन बहुत, मतलब आपको बाहर से कोई दूसरी कबर्ड लाने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी कबर्ड्स दे दी हैं। स्टोरेज काफी अच्छी है जी, स्टोरेज काफी अच्छी है। फुल बाथरूम दिया हुआ है वली भाई, अगेन ग्रोहे के फिक्सचर्स हैं हमारे पास, और स्टैंडिंग शावर के साथ। ठीक है। और नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी जबरदस्त है। थीम आप देखें बड़ी प्यारी है, और बहुत ही लाइट थीम दी हुई है। हाँ, जबरदस्त। इसके टाइल्स वगैरह भी जो है ना काफी अच्छे हैं। मैंने इनसे पूछा भी था, तो कह रहे थे कि एग्जैक्टली ऑल्दो के लेआउट्स चेंज हो सकते हैं, और ये बिल्डिंग क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1000 के लिए उन्होंने वो बनवाया था, बट शो अपार्टमेंट, बट जो इसकी जितनी भी चीजें लगी हुई हैं जिस तरह की, वो अगली बिल्डिंग्स में भी इसी तरह का सिनेरियो होगा। जी, अब बाहर चलते हैं। वैसे वो घर का अंदर का ही हिस्सा बन गया है जब से इन्होंने सनकिन बालकनी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, दिस इज बालकनी। ओके जी, ओके। यहाँ पर थोड़ी सी फील हो रहा है। हाँ, यहाँ आना शुरू हो गया है जी, आमद हो रही है। हाँ। ये है बालकनी इनकी, जो कि बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मतलब अभी तक अगर आप यहाँ बिल्कुल आप एट ईज हो जाते हैं जब यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो हॉट एयर का जो मैनेजमेंट है वो नजर आ रही है कि वो यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है और सर्कुलेट हो रही है, प्रॉब्ली
हॉट एयर ऊपर जा रही और होती है। हमें यहाँ पे कहीं पे हॉट एयर फील हो रही है। हाँ, लेकिन यहाँ Right? पर जो है यहाँ तक हमारे पास टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर आऊंगा मैं कि जो है ना इसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन क्या है क्या नहीं है, बट वेरी गुड कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। अगर किसी को अपनी बालकनी यूज करनी है, जो कि यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली अच्छे मौसम में तो आप यूज कर लेते हैं दुबई के अंदर बालकनी, बट जो मौसम अगर गर्मी वाला होता है तो उसमें फिर लोग जो है ना कपड़े सुखाने के लिए उसको बस वो यही ना, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं ना, तो पता है वो यही होता है कि यार बालकनी एरिया कम से कम हो ताकि वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। मगर इस वाले प्रोजेक्ट में हमें लोग चाहेंगे कि यार बालकनी एरिया हमारे पास बड़ा हो, मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं इसको, सिटिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया भी छोटा सा बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो आप ये देखें कि बालकनी की यहाँ पर आके इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और रीफ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जिसका नाम दिया है, ये इसको इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, ओके, सो उस्मान, आई थिंक बेटर टू आस्क द एक्सपर्ट Yes. about this Yes. whole sunken balcony. So Now we have Mariam with us. okay, Mariam, this is a really nice concept. I've seen this for the first time. Can you explain this a bit more? Exactly. So this is our climate control sunken balcony. So this is the new innovation, which we have 5 years of study behind it, and over 40 million we invest in this technology. So this technology. It's been patented with RIF for 25 years globally. That means no any other developer can have this technology in the balcony. So what's the technology behind? It's this sunken balcony. It creates a cool air. It recycling in the balcony, and then you can have 20-degree cooler from the outside. So that gives you that opportunity. So you can use your balcony 12 months of the year. So and you can use the 100% of your apartment, include the balcony. So this new technology, it's actually a new vision to our development construction in Dubai, and soon it will be global as well. Yeah, you told me that they are already doing some collaboration in Qatar. Where they Yes, so we do provide this technology to all other small like villas or any other restaurant or like art gallery, but no other developer can use this technology. So we are only developer, we have this technology, but not any other. So if let's say if I've got a villa where I want to have this kind of environment where it's outdoor sitting and I want to have air conditioning or cooler air in certain part, I can take your services. If it's personal, yes. So if you have your own villa, we provide this technology to like personal houses Okay. or personal like location, but not in any other construction company. Okay, okay, got it. Any idea if there is any additional cost to us in case we are going to have this as an ownership? Is it going to be different than what we have indoors? So I'll give you a little bit example. So we do have this technology in all our units, but we don't charge for this technology. So whatever you pay per square feet for your apartment, it's the same price as other developer or other area. But if you use your balcony, the conception of this balcony, it would be 50% less than what you usage you have for electricity inside your apartment. Let's say if this is a one-bedroom apartment, if there is any particular unit that I have consumed for electricity for 4 hours of usage, if I come come outside and use this area, it would be 50% of that usage, right? Yeah, less. So when you use your balcony for example 4 hours, the consumption will be 50% less. So it's like literally you use it for 2 hours. So that's how much you pay for electricity. As an electricity. Electricity. Yeah, but the maintenance is the same as The maintenance, it would be like normal air conditioning. So you have to clean the fans, and the first year of the maintenance, it's from us. So RIF will provide that for you. all right. Okay. So the service charge for the DLRC would be between 16 to 18. Okay. The Al Forjan would be in 14 to 17, and Okay. we have the Dubai Island, which is 24. Right. 24 in Dubai Island. Right. Any specific reason that it's Because of the location first, Okay. and second because of the amenities has the cooling system as well. and also Usman told me that it's the balcony. This is the normal balcony, but there is a green garden or something. Winter garden. Winter garden. Winter Yes. garden.
So it's a different one. It's a bigger one, right? So in our project, we have two type of the balcony. One it's a climate control sinking balcony which we are sitting in, and we do have one more which we call it winter garden. The winter garden it's a bit more spacious. We do have some gardening in the balcony. We do have the barbecue area, dining area, which we usually provide that to our 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom, and our penthouses. Great. Thank you, Mariam. Thank you. We'll talk about payment plan now. Yeah. So मरियम ने तो काफी बात कर दी है, बट सिंप्लीफाई अगर तुम कर दो थोड़ा सा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखें मंथली बिल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका, अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटली यूज कर सकते हैं, दिन में 4-5 घंटे 6 घंटे आप यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मेंटेनेंस इसकी डेवलपर खुद दे रहा है, तो उसके बारे में कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़े से पुराने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, हमने सिंबॉलिक की बनाई थी। हमने जब जिस वक्त वीडियो बनाई थी उस वक्त वो यूनिट था 7.5 लाख का, आज वो यूनिट है तकरीबन 1 मिलियन का, एंड इट ऑल हैपेंड विद इन 1.5 ईयर्स। हाँ, और उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से उसकी अप्रिसिएशन आई है, लोगों ने जिस तरह से सिंबॉलिक की ही जो हैंडओवर का टाइम था उस पर हमने एक वो भी बनाई थी। स्नैगिंग की तो नहीं बना सके थे, स्नैगिंग की भी बनानी है हमको एक वीडियो। यस, लेकिन उसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी कि किस तरह से आपका ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं तो उसकी अप्रिसिएशन आपको मिलती है, और ये भी एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि इनके जो ओनर हैं उन्होंने बात इस तरह की है कि 1000 से काउंटडाउन स्टार्ट किया है, तो आई थिंक उन्होंने विजन को, तो उनकी कमिटमेंट भी नजर आ रही है। तो इस डेवलपर के साथ अगर कोई भी अटैच होता है, देखें अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आप इसको करें बुटीक डेवलपमेंट जो भी इस वक्त दुबई में कर रहे हैं उनके साथ ही कंपेयर करें, तब आपको इनकी जो डेवलपमेंट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। अच्छा, अभी तो हमने ये जो जितनी भी चीज़ें देख ली हैं, उसके बाद लोगों का क्वेश्चन होगा कि पेमेंट प्लान और प्राइस क्या है। तो पेमेंट प्लान से स्टार्ट करते हैं। हम 998 की बात करते हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो उस्मान से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 999 और 100 के अंदर भी कुछ 1000 के अंदर भी कुछ यूनिट्स अवेलेबिलिटी, तो हम वो बता देंगे उनको। तो 998 एग्जैक्टली अगर DLRC की बात करें तो उसके अंदर पेमेंट प्लान क्या है? अच्छा, फ्लेक्सिबल है, 2 ऑप्शन है 70-30 के, यानी कि या तो आप 70-30 पे 70% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करें विद द 10% बुकिंग, और 30% ऑन द हैंडओवर जो कि है Q2 2028 में, या फिर आप 70-30 का पोस्ट हैंडओवर ऑप्ट कर लें। तो वो पोस्ट हैंडओवर जो है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में पे करना है। पैसों में डिफरेंस है? जस्ट प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत ठीक है। वो अगेन जब कोई पूछना चाहता है तो उस्मान से आप पूछ सकते हैं। तो ये 2 पेमेंट प्लान है? 2 पेमेंट प्लान है, सही है। और प्राइसिंग अगर देखें तो वो कितनी है? ओके, स्टूडियो का जो साइज है ना वो तकरीबन पहले साइज की बात कर लेते हैं। वो तकरीबन है 412 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, और 478 स्क्वायर फीट तक के स्टूडियोज हैं, डिफरेंट साइजेस हैं स्टूडियोज के, और उनके प्राइसेस स्टार्ट हैं 750,000 से DLRC में। ठीक है जी। तो ये प्राइसेस मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और जो वैल्यू ऑफ मनी ये दे रहे हैं ना, तो इट जस्टिफाइज। अगेन वो जो साइजेस से वो दोबारा से बताना जरा। 412 स्क्वायर फीट से 478 स्क्वायर। तो मिनिमम 412 के अंदर आपको 750 से स्टार्ट हो रहा है। इस बालकनी का एरिया उसमें काउंट हो रहा है? यस, बालकनी होगा, लेकिन उसमें बालकनी छोटी होगी। उसमें छोटी होगी, सही। बट यूजेबल बालकनी है जिसके अंदर आप जो है बैठ सकते हैं जी। अभी तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया बैठने। यहाँ पर मैं देख रहा था इसका, लेकिन ये एक यहाँ पर इसका इंडिकेटर है जिसमें बाहर का और इंटरनल जो यहाँ का टेम्परेचर है वो नजर आ रहा है कि कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। और मेरा ये ख्याल है कि अभी आधे घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, और अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कि अनकंफर्टेबल नहीं है, इजीली हम लोग बैठे हैं। मैं ड्रेस पहन के बैठा हूं। हाँ, और इस वक्त सितंबर की गर्मी है, मतलब अगस्त के एंड है तो सितंबर की गर्मी है, तो उसमें अच्छी खासी गर्मी होती है। सो दिस इज रियली कंफर्टेबल। अच्छा, स्टूडियो के अंदर तो हमें समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट कोई 420 से स्टार्ट हो रहा है जी, और 420 और 470 या 480 तक के साइज, 480 तक के साइज है, और 750 से स्टार्ट हो रहा है ये जी। 1 बेडरूम का क्या स्टेटस है? 1 बेडरूम के साइजेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 670 से स्टार्ट है, और तकरीबन 780 या तो समझ ले तकरीबन 800 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट तक के हमारे पास। प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? और प्राइस स्टार्ट है 1 मिलियन से, 1,50,000 से स्टार्ट हो रही है। और फिर अगर 2 बेडरूम की बात करें, 2 बेडरूम की बात करें तो तकरीबन प्राइसेस स्टार्ट हैं 1.5 मिलियन से, और साइज जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का है। और 3 बेडरूम जो है वो तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट के हैं, और प्राइस है 2 मिलियन है। ओके, सो गोल्डन वीजा उसमें अगर जो लोग गोल्डन वीजा देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है वली भाई इसमें,
कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट के बड़े अच्छे प्लान्स हैं, यानी कि 70% आप पे करके रीसेल करना चाहते हैं, मोर्गेज की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप उसको मूव इन करना चाहते हैं, तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ना वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तमाम सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, वो वहां पर इतना ज्यादा लोग आ रहे थे उस अजूबे को देखने, जी, मेरे ख्याल से हंगिंग लोग जो है ना बाल्कनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उस पॉइंट के लिए कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि जी। काफी सोशल मीडिया के ऊपर वो आया हुआ है। एनीवेज, तो अभी हम जो उसकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था कि जब भी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं खासतौर पर दुबई की प्रॉपर्टीज में, तो उसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि उस्मान लोग मुझे बता रहे होते हैं अक्सर कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जो लोग आए हुए होते हैं, आइदर उन्होंने डेवलपर के साथ लिया हो या किसी और रियल एस्टेट एजेंट के साथ लिया हो, उसमें लोग अगर आपका साथ छोड़ दें, जो आपके साथ अटैच्ड हैं, फिर आप ऑन योर ओन हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। बट द गुड थिंग अबाउट देम इज़ कि मैं 3 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे जितनी फीडबैक मिलती है वो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। सो कमेंट्स में भी आप लिख के बता सकते हैं जिन लोगों ने उस्मान के साथ, महमूद के साथ, सलमान के साथ डील किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कहाँ तक आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आई थिंक यू गाइस हेल्प इन फ्लिपिंग एज वेल। जब बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें भी हेल्प करते हैं। वली भाई प्रॉपर्टी का एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो फ्लिपिंग की बात हो, चाहे वो मोर्गेज कंसल्टेंसी की बात हो, बिजनेस सेटअप की बात हो, गोल्डन वीजा की बात हो, तो अंडर वन रूफ वन स्टॉप शॉप बना दी है। तो जो भी लोग हमारे पास, हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको हम तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। और आपको आप यकीन करें कि जो क्लाइंट को जो एज अ सर्विस हम जो वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दिस इज आई मीन प्राइसलेस। हाँ, क्योंकि आप ले सकते हैं डायरेक्ट डेवलपर के साथ, बट आपको डेवलपर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, और मैंने देखा बहुत सारे लोग 6-6 महीने तक आप लोगों के साथ अटैच रहते हैं और फिर जाके कोई डिसीजन लेते हैं। यस, तो डेवलपर के बंदा या कोई और रियल एस्टेट एजेंट इतने आराम से नहीं कर रहा होता। आपको एक क्वालिटी सर्विस चाहिए होती है। फॉर दैट यू नीड टू जस्ट गेट इन टच विद देम। मतलब अगर नहीं भी लेना अभी, तो आप इन टच हो जाएं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर कोई भी क्योंकि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो हम लोग कभी कभी वीडियोस भी नहीं बना पाते। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो या अच्छे यूनिट्स होते हैं वो फॉरेन निकल जाते हैं। सो फॉर दैट आई रिकमेंड कि आप लोग इन टच आ जाएं उस्मान से या इनकी जो भी टीम होती है। टुवर्ड्स द एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है उस्मान से या इनकी टीम से, तो आप बहुत आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए। उस्मान, टुवर्ड्स आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अगर आप लग्जरी डेवलपमेंट में देख रहे हैं, दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। और एक अच्छा डेवलपर है, कमिटमेंट नज़र आ रही है, एक इनोवेशन नज़र आ रही है इनके पास, तो हम लोग हाजिर हैं आपको हेल्प करने के लिए। ज़बरदस्त, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच।